ऐसा क्यों होता है कि किसी इंसान को शमशान का नाम सुनते ही एक अंदर डर आ जाता है, हालांकि वो कभी गया ना हो। जैसे मंदिर को पॉजिटिव में डाला हुआ है ना आश्रम को, वैसे ही शमशान को नेगेटिव में डाला हुआ है। क्योंकि हम वहाँ पे डेड को रिमूव करते जलाते हैं अपने, रात को अग्नि जलती है वहाँ पे, चिताएं जलती थी, तो इस वजह से लगता है ज़्यादा। तो क्या ये हर इंसान को उतना ही इम्पैक्ट करती है? जैसे ही वहाँ से निकलोगे तो आपको सारी परेशानियां फिर से फील होना जो आपकी लाइफ में चल रही है, वो सिर्फ शमशान से जाते हैं। मंदिर में जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ शमशान में बैठ के आने से ही ठीक होने लग जाते हैं। आप एक बात बताइए, मंदिर में जाके आप भगवान को क्या बोलते हो कि हे भगवान मेरी सारी परेशानियां अपने चरणों में रख लो। किसी किसी मंदिर में मिलेगा आपको बिल्कुल शांति मिलेगी। जैसे हमारे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है, माता के स्थान है, 52 शक्तिपीठ है, और जितने भी सालासर है, खाटू जी है, मेहंदीपुर है। और भगवान शिव तो शमशान में भी मिलते हैं। समुद्र से बड़ा हीलर कोई नहीं है। शमशान एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही हर इंसान के मन में डर आ जाता है। कोई कहता है कि ये मृत्यु का स्थान है, कोई कहता है एक बहुत बड़ी एनर्जी का गेटवे, और कोई कहता है साधना का सबसे शांतिपूर्ण स्थान। तो एक्चुअली शमशान को हम इतना नेगेटिव क्यों मानते हैं? क्यों है वहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, क्या हर किसी को इम्पैक्ट करती हैं? कभी कोई जाता है जिसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, और कुछ लोगों को वही चीज़, वही जगह बहुत शांति, बहुत सुकून भरी मिलती है। तो आज हम जानेंगे कि शमशान में कैसी एनर्जीज वास करती हैं और उनके पीछे हर इंसान को कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसी को समझाने के लिए आज हम वापस से जुड़े हैं तंत्र गुरु विकास जिंदल जी से। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सर, ऐसा क्यों होता है कि किसी इंसान को शमशान का नाम सुनते ही एक अंदर डर आ जाता है, हालांकि वो कभी गया ना हो? एक्चुअली में ये नेगेटिव उसमें डाला हुआ है। अच्छा, जैसे मंदिर को पॉजिटिव में डाला हुआ है ना आश्रम को, वैसे ही शमशान को नेगेटिव में डाला हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे को रिमूव करते जलाते हैं, अपने अंतिम संस्कार करते हैं। एक डर है कि वहाँ पे भूत प्रेत होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, होती हर जगह पे है। लेकिन उसी वजह से एक शमशान पहले क्या है, आउट एरिया में होते थे, गाँव के अंदर शहरों में आउट एरिया में शमशान बने जंगलों में होते थे एक्चुअल जी। में। तो इसलिए भी डर होता था कि वहाँ पे मत जाना, कोई चीज़ आ जाएगी, डर लगेगा। रात को अग्नि जलती है वहाँ पे, चिताएं जलती थी, तो इस वजह से लगता है ज़्यादा। तो शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनर्जीज वास करती हैं, हम यूजुअली बोलते भी हैं। तो क्या ये हर इंसान को उतना ही इम्पैक्ट करती है? किसी किसी तो कुछ भी नहीं होगा, आप चाहोगे, हम्म। और किसी को वहाँ जाते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी के उस पे गए अंतिम संस्कार में, कोई मेरे नोन टू थे, तो जी। वहाँ से आने के बाद 2-3 के बाद देखा कि वो 3 दिन से परेशान होने स्टार्ट हो चुके थे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती चली गई प्रॉब्लम। तो आए, फिर मैंने बात की क्या हुआ, बोले भैया ऐसे ऐसे वहाँ गया था, उसके बाद से प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। मेरे दोस्त की मदर की डेथ हुई थी, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो देखा कि वहाँ गए थे और बैठे थे और घूम रहे थे, कोई चीज़ उनके साथ में आ गई, नेगेटिविटी कोई उनको कैप्चर कर लिया, उसके बाद वो आ गई साथ में। तो हर इंसान को क्यों इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जिनका वो ओरा इम्पैक्ट। वीक है या जिनके साथ नेगेटिविटी पहले से, उनको बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा। हम्म। हर किसी को नहीं कर, जिसका ओरा स्ट्रोंग है उसको नहीं करती जल्दी से। तो सर, कभी ऐसे बोला जाता है ना कि हम ऐसी जगह गए, हम शमशान गए, और हमारे अंदर एक अलग सा फियर आ जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, और बहुत सारे इमोशंस अंदर बन जाते हैं, चाहे वो डर का माहौल हो, चाहे अंदर बहुत सारे अलग अलग ख्याल आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? मैम ये कुछ तो ये ना उसके शमशान के नाम से ही आते हैं वो। जी हमारे हाँ। अंदर एक डर होता है ना, उसकी वजह से आते हैं। आप जैसे ही शमशान में जब भी जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, जी। किसी का अंतिम संस्कार में जाएगा, तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, कोई डर नहीं लगेगा। आप अकेले जाओगे तो आपको डर लगने लग जाएगा, क्योंकि एक भय है हमारे अंदर कि ये शमशान गलत जगह है। सही बात है। जब ग्रुप में जा रहे तब डर नहीं लग रहा आपको। लोगों ने शमशान को ना, जो ये वर्ड है या जो वो नेगेटिव में डाला जगह हुआ है। है, हाँ, तंत्र को, शमशान को, ब्लैक मैजिक को, इसको नेगेटिव उसमें डाला हुआ है। जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हमने आप लोगों से समझा है, कि शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सारे द्वेष, सारे ईर्ष्या के भाव सब छोड़ के वहाँ और अपना एक अलग पारलौकिक जगह पे शमशान से चले। सूझ जगह भी कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि शमशान में 24x7 अग्नि जलती है। अच्छा। आप एक चीज नोट करना, कभी भी आप किसी के उस पे जाओगे शमशान के अंदर, तो आप देखना वहां पे जाते ही आप बिल्कुल जीरो उसमें चले जाओ। कोई आपको टेंशन, स्ट्रेस, घबराहट कुछ नहीं होगा दुनिया से हटके, वहां पे कदम रखते ही उसके अंदर।
और जैसे ही वहां से निकलोगे तो आपको सारी परेशानियां फिर से फील होने जो आपकी लाइफ में चल रही हैं हाँ, वहां पे जाते ही खत्म हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कोई परेशानी भी है मेरे को। तो वो इतनी शुद्ध एनर्जी की जगह है कि वहां पे फील ही नहीं होगा आपको कुछ भी, आप जाओगे लोग कहते हैं वहाँ पे हम जाके ना बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। हाँ शून्य हो जाते हैं, वो शमशान में जाते ही हो जाओगे आप। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि शमशान में जाके बैठा करो आधा घंटा, अच्छा, रेमेडी के तौर पे, पूजा के तौर पे। बोले भैया क्या करे, मैंने कहा, करना क्या, फोन पे बात कर लो, बैठो, भगवान का नाम भी ले सकते हो, सिगरेट भी पी सकते हो, जो भी आपको करना है वो करके बैठ के आ जाओ। ऐसा क्यों? एनर्जी फील होगी। किसी किसी के ऐसे दोष होते हैं कुंडली में, वो सिर्फ शमशान से जाते हैं, मंदिर में जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ शमशान में बैठ के आने से ही ठीक होने लग जाते हैं। ओके, क्योंकि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कहते हैं 10 मिनट बैठा हो तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सुकून मिलता हाँ है। सुकून मिलता है, वो मंदिर से मिले ना मिले, शमशान से जरूर मिलेगा आपको। लेकिन कहते हैं ना कि शमशान में जाओ तो एक अलग नेगेटिव एनर्जी या किसी एनर्जी अटैक का भी डर रहता है। आपकी सोच पे भी फर्क पड़ता है। दूसरा मैंने कहा ना, जिसका ओरा वीक है या जिसके साथ पहले से नेगेटिव, उसको दिक्कत आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, अच्छा, बाकी नहीं होते। हर किसी को नहीं हर होता। किसी को नहीं होते। शमशान को नेगेटिव में डाल रखा है, मैं तो कहता ही नहीं, मैं कहता हूँ सबसे पवित्र जगह शमशान है। कुछ लोग जाते हैं, कोई कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कोई बहुत परेशान हो जिसका जाता है। हार्ट वीक है या दिल कमजोर है उसको तो फील होगा ही होगा, वो तो अग्नि देखते, चिताएं देख के डर जाते हैं लोग। और कुछ लोग सारी रात बैठे रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। जैसे तंत्र साधनाएं जो करते हैं वो शमशान में करते हैं। बनते रहते भी हैं। अच्छा, हाँ शमशान में रात रात भर रहते, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है कि शमशान जाकर कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल एक अध्यात्म से जुड़ने की एक नई कथा वहां से शुरू करके आते हैं? देखो, यदि आपने अध्यात्म से जुड़ना है, स्पिरिचुअली जाना है, तो शमशान से अच्छी जगह कोई है ही नहीं। लेकिन लोग कहते हैं मंदिर है। आप एक बात बताइए, मंदिर में जाके आप भगवान को क्या बोलते हो कि हे भगवान मेरी सारी परेशानियां अपने चरणों में रख लो, तुम्हारा नेगेटिविटी छोड़ के आए हो, पॉजिटिव लेके छोड़ के आए हो। अच्छा, आप ये चीज़ बता देता हूँ, आप चेक कर लेना, जितने ही मंदिर में जाता हूँ, मैं किसी मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद जाता हूँ, आपको बेचैनी घबराहट हो जाएगी। किसी किसी मंदिर में मिलेगा आपको बिल्कुल शांति मिलेगी। जैसे हमारे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है, माता के स्थान है, 52 शक्तिपीठ है, और जितने भी सालासर हैं, खाटू जी है, मेहंदीपुर है, यहाँ पे भी कई बार आपको यहाँ पे कुछ पवित्र जो बिल्कुल एनर्जाइज स्थान है जो सीधा है, वहाँ को छोड़ के बाकी हर जगह आपको ऐसी फीलिंग आएगी ही नहीं। घबराहट हो जाए, भागने का मन करेगा 2 मिनट में। अच्छा। तो वो नेगेटिविटी की वजह से होता है। और शमशान में आप बैठ जाओ, आपका जाने का मन नहीं, आप शांत हो जाओगे बिल्कुल। लेकिन हम तो सुनते हैं कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम, अपनी नेगेटिविटी भगवान के चरणों में छोड़ के जा रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी को रिमूव किया जाता है, वहाँ वो पॉजिटिविटी नहीं, लाई मंदिर में जाती है। रिमूव कैसे होगी बताओ, कौन करेगा? मंदिर में भी तो सर पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी भगवान की है, भगवान को भी तो आरती करते हैं तो नजरी तो उतारते हैं, नजर उतरती थोड़ी ना। यदि वहां पे कोई भूत प्रेत आके बैठ के वही चरणों में बैठ जाता है भगवान के, भगवान तो किसी को मना नहीं करते ना, अच्छा, वो वहीं रहेगा। तो वो नेगेटिव है तो रहेगा, तो नेगेटिव ना, तो नेगेटिविटी तो देगा वो पॉजिटिव थोड़ा ना हो जाएगा। ये कंसेप्ट हर कोई नहीं बताता। ये है, पता ही नहीं है। मैं कितने मंदिरों में गया हूँ, रोहिणी के कितने मंदिर है, मुझे पता है कि नेगेटिव लोगों से बात कर, भैया ये सही कह रहे हो, पता ही नहीं है लोगों को, सच्चाई बता रहा हूँ ये आपको। शमशान में आप चले जाओ, वहाँ तो सारी चीज़ें जलती है ना, वहाँ तो अग्नि का तो वास है और भगवान शिव का वास है वहाँ पे। और भगवान शिव तो शमशान में भी मिलते हैं, हाँ है ही, वो वहाँ भी विराजमान है। विराजमान है। माँ काली है, भैरव जी है, जो भी हमारे देवता है जो शमशान के अंदर विराजमान है। स्थान तो सबका है ना, जैसे मंदिर में वैसे वहाँ पे भी है। जी, वहाँ पे एक्चुअल रूप में शमशान में, मंदिर में हमने मूर्ति के रूप में बिठा रखा है। अच्छा। हाँ, क्या फर्क है दोनों में? फर्क कोई नहीं है, फर्क तो है जिस चीज का है। यहाँ पे हमने सात्विक रूप में बिठाया, वहाँ तामसी रूप में बोला जाता है हाँ शमशान के जी। अंदर, बस यही फर्क है। शमशान वालों को बोला जाता है कि गलत है, भैरव बाबा गलत है, यदि भैरव बाबा का मंदिर है तो वो सही है। ये हमारी सोच का फर्क है ना, ये सिर्फ सोच का फेर है। डर बिठाया हुआ है हमारे समाज में, जो डर बिठाया हुआ ना हम लोगों को। एक शमशान भैरव होते हैं, काल भैरव बोलते हैं, वो शमशान में वास है, उनका मंदिर बन नहीं सकता। उनके पास जाने में तो आपको पूजा करने डर लगता है, और आप मंदिर में भैरव बाबा को पूजा करते हैं तो वहाँ शराब भी चढ़ाते हो, वहाँ आपको डर नहीं लगता। ये हमारी सोच का ही तो फर्क है सारा। कहते हैं शमशान में जाकर हर इंसान की जो अहम होता है, ईर्ष्या होती है, वो एक लेवल आ जाता है ना कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मेरे से ज़्यादा बड़ा इंसान या मेरे से ज़्यादा कामयाब इंसान कोई नहीं है, तो वो सारी एनर्जीज कब खत्म हो जाती हैं। शमशान में जाते आप साइलेंट हो जाओगे बिल्कुल। आप जाके देखो, बैठ के देखो 10 मिनट, बिल्कुल साइलेंट होने स्टार्ट हो जाओगे। अच्छा, और आपका अध्यात्म की तरफ एकदम से वैराग्य की तरफ जाना स्टार्ट हो जाओगे कुछ दिनों के बाद। एकदम नहीं फील होता वो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत हाई लेवल की बात बता रहा हूँ। धीरे धीरे आप आगे जाने स्टार्ट हो जाओगे कि हाँ भाई कुछ है। ऐसा क्यों माना जाता है कि जब हम शमशान में जाते हैं तो इंसान अपनी रियलिटी
के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। वो पवित्र जगह है ना, वहाँ पे बिल्कुल शांत होगा। शमशान में आपको साइलेंट होगा बिल्कुल, एक सबसे देखना शोर नहीं होगा। मंदिर में आपको शोर ही शोर सुनाई देगा, घंटी का, लोगों का धक्के लगते होंगे। शमशान में ना धक्के लगते होंगे, शांत ही शांत होगा, बिल्कुल साइलेंट होता है वो। इसलिए रियलिटी आपको फील होती है। अब रात को क्यों होती है फील? रात को हम अकेले होते हैं, पूरा दिन तो हम शोर शराबे में ऑफिस के अंदर, मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ और कहीं कर रहा हूँ, ये चल रहा है। रात को हम अकेले, सिर्फ हमारी आत्मा, हमारा अनकंसर्न माइंड एक्टिव ही रात को होता है। जी। इसीलिए रात को हमें सब कुछ दिखाई देता है, सपने में या नींद नहीं आनी, डर लगना, सारी चीज़ एक्टिव हो जाती है, दिखाई देती है वो अंधेरे के अंदर। बट सर शमशान में अगर नॉर्मल इंसान, आप, मैं, कोई भी हम जाते हैं, आप तो नहीं, बट अगर हमारे में से कोई जाता है तो हमें तो ऑफ कोर्स डर ही लगेगा। नहीं, आप जाके देखो, कुछ है, दिन में जाओ आपको कुछ भी डर नहीं लगेगा। लेकिन रात को तो लगेगा। वो एक अलग चीज़ है। रात को तो घर में डर लगता है, लोग सो नहीं पाते। सही बात है। क्योंकि मैंने कहा रात को ही तो हम अकेले होते हैं, हमारी आत्मा जो है इस ब्रह्मांड में हम ही विचरण कर रहे होते हैं। दिन में तो हम दुनियादारी में होते हैं, लेकिन रात को ही हम अकेले होते हैं ब्रह्मांड के अंदर। इसलिए हमें रात को डर लगता है, कुछ कुछ दिखाई देता है, नींद नहीं आती। कहते हैं ना कि हम पंच तत्वों से बने हैं, और शमशान में जाते ही हम फिर पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। आप कुछ दिन शमशान से अटैच हो, देखो आपकी एनर्जी कैसे ठीक नहीं होती। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो अगर हमारे अंदर, तो क्या हम शमशान से जुड़े तो हमारी एनर्जीज बैलेंस हो सकती हैं? बैलेंस नहीं होती, कुछ चीज़ें नहीं होती, किसी किसी के दोष होते हैं, उसकी बैलेंस हो जाती है। अच्छा। मैं एक बात बोलता हूँ, बार हर किसी को हर दवाई सूट नहीं करती। सही बात है। मेरे पास कुछ लोग हैं, कुंडली दिखाते हैं, मैंने कहा यार आपके तो ये योग है, ये तो सब शमशान से कर सकता है। ऐसे कौन कौन से योग हैं? कुछ हैं, उनके नाम नहीं होते, ये तो बनाए हुए नाम। अच्छा। उसमें शमशान में कहीं आप बैठने लग जाओ जाके 10 मिनट 15 मिनट, या जंगल में, या नदी किनारे, या समुद्र के किनारे। तो कोई सर हमारे व्यूअर में कोई ऑडियंस हमारी अगर जानना चाहे, अपना चार्ट खोल के बैठी है और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन देखना चाहे, तो आप क्या बताएंगे? कॉम्बिनेशन देखो मैम, बहुत होते हैं, योग होते हैं कुछ। अच्छा। जैसे बुध 8 में है, 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठा है हाँ। तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। अच्छा। कुछ एक कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि शमशान में जाके या नदी किनारे बैठ के या समुद्र किनारे बैठ के ही कटते हैं। ओके। नदी किनारे आप जाके बैठ के देखो, आपको शांति फील होनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ देर के बाद। हरिद्वार जाते हैं तो कहते हैं हर की पैड़ी पे स्नान किया। मैंने कहा कभी शांति फील की है? बोले भैया वो क्या होती है? मैंने कहा हर की पैड़ी पे आपको शांति नहीं मिलेगी, इंजॉय मिलेगा ठंडे पानी में नहाने का। वहां जाके ना लोग धक्का मुक्का करके और बस डुबकी मारेंगे और बाहर आ जाएंगे। वो मैंने कहा 2 किलोमीटर आगे जाओ गंगा जी पे, या 5-10 किलोमीटर पीछे जाओ ऋषिकेश में, वहां पे आप नहा के 10 मिनट बैठ के तो देखो शांति, आपको पता चल जाएगा क्या होती है शांति। असली आप सुकून क्या होता सुकून है? क्या होता है वही शमशान में मिलेगा आपको। अच्छा। वही सुकून आपको शमशान में मिले, वही समुद्र किनारे। समुद्र से बड़ा हीलर कोई नहीं है, नदियों से बड़ा हीलर कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा क्यों? है ही। जितने बड़े शहर है पूरे वर्ल्ड में सारी नदियों के किनारे हैं। जैसे दिल्ली को ले लो, बॉम्बे समुंदर ले लो, कैलकाटा ले लो, पटना ले लो, आप कितने शहर ले लो, जो सारे बड़ी नदियों के किनारे हैं सारे टोटली। अच्छा। पंजाब में इतनी नदियां हैं, सारे बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश में सारी नदियों के किनारे बड़े शहर, कानपुर को ले लो, लखनऊ को ले लो, सारी नदियां ही तो हैं, बराबर से निकलती हैं। लेकिन कहते हैं कि नदियों के पास भी सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। होता है, किनारों पे होता है, लेकिन वो शांति भी तो मिलती है। नदी को ज्योतिष में माँ मानते हैं, चंद्र। समुद्र को पिताजी बोलते हैं। वैसे चंद्र सबसे बड़े, चंद्र के सोर्स 2 ही हैं, समुद्र और नदी, जी। और एक कुआं। हाँ। इन सब में नेगेटिविटी होती है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़े हीलर भी यही है। जहाँ पॉजिटिविटी होगी वहाँ नेगेटिविटी मिले ही मिलेगी। तो कोई पॉजिटिव इंसान वहां जा रहा है और कोई नेगेटिविटी या कोई वो तो नेगेटिव किसी को कहीं भी पकड़ सकती है, वो आप इसको रोक ही नहीं सकते। नदी किनारे भी आपको पकड़ सकती है, समुद्र किनारे भी पकड़ सकती है, आपको शमशान में भी पकड़ सकते हो, मंदिर में भी पकड़ सकती है। जैसा भी आपने बताया। हाँ, वो नहीं है, लेकिन आप बैठ के देखो, नदी किनारे आप बैठ जाओ, शमशान में मन नहीं लगता, आप नदी किनारे बैठ जाओ। पहले अंतिम संस्कार नदियों किनारे ही तो होते थे। हाँ जी। शमशान तो बाद में बाउंड्री खींची गई है। कहीं भी गांव के लोग, नदियां होती थी उसके किनारे अंतिम संस्कार कर देंगे उठा के। बिल्कुल सही। तो वो नदी किनारे आप बैठ के देखो, आपको कितनी शांति मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमें खुद का प्रोटेक्शन भी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, प्रोटेक्शन तो वो एक अलग चीज है। हम्म। आपने इसमें शांति के लिए पूछा, प्रोटेक्शन के लिए अपने ओरा को क्लीन रखो। वहां भी तो ओरा क्लीन कर रहे हो। जल स्नान क्यों किया जाता था? ओरा क्लीन Aura के, इससे भी cleansing। ओरा क्लीन होता है, लेकिन उसके तरीके हैं, वो लोगों को पता ही नहीं। सबका ओरा नदी में नहाने से ओरा क्लीन नहीं होता। मैं बॉम्बे गया था तो मैं डेली 2 टाइम समुद्र में जाके हीलिंग करके आता था। समुद्र से बड़ा तो नमक का पानी है, उससे बड़ा हीलर कौन है? सही बात है। लेकिन करो तो
करने का तरीका और वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करो, आप बैठो, शांति कोई लेता ही नहीं। कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जो उपाय बताते हैं, घर में अगर नेगेटिविटी हो तो सॉल्ट वाटर से पोछा लगाएं, नहीं, किसी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 5% फर्क पड़ेगा मैक्सिमम। ये लोगों को सुनने की आदत पड़ गई, 500 करोड़ का उपाय, 1000 करोड़ का उपाय, एक भी चीज नहीं आएगी। सब कुछ आ सकते हैं, नेगेटिविटी को आप रोक ही नहीं सकते। बट आप तो उपाय बताते ही नहीं। उपाय तो मुझे ही पता है, मैं फैक्ट पे चलता हूँ ना। कितने लोग सॉल्ट से पोछा लगाते हैं, कितनों की नेगेटिविटी है, फिर भी झगड़ा होता है मियाँ बीवी का, माँ बाप का, सास बहू का। जी। अब वो कहते हैं करोड़पति बन गए, यही तो सारा खेल चल रहा है। लोग कहते हैं यार सब बेवकूफ बनाते हैं सोशल मीडिया पे, सबको एक ही उपाय दे दिया जी कि ये करते रहो, हो जाएगा ठीक। कुछ नहीं होगा, सही बात। भगवान ही नीचे आ जाएंगे, आपको खजाना लेके, कुबेर का खजाना आपके घर में आ जाएगा। किसी के आता है क्या? आप उपाय कर लो, फिर आपको काम करने की जरूरत क्या है? उपाय किए जाते हैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है उसी का तो करोगे ना। अब मैंने आपको नदी किनारे बोला है, आप बैठ के देखो, जो शांति वहां मिलेगी आपको घर में मिल ही नहीं सकती। घर में भी नेगेटिविटी और नदी किनारे भी है, लेकिन नदी किनारे आपको शांति मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे हीलर बैठी है। सबसे बड़ी हीलर तो नदी है ना, जो जल है वो हीलर है, वो शांति देता है। वही चीज समुद्र किनारे है, सबसे बड़ा हीलर तो समुद्र खुद है ना। शमशान में अग्नि जल रही है, वो सबसे बड़ी हीलर है। अग्नि कैसे है? अग्नि हीलर ही तो है। अग्नि तो सारी नेगेटिविटी को रिमूव करती कर रही है। हवन में क्या है, अग्नि प्रज्वलित होती है। पूजा में जोत लगाते हैं, अग्नि तो है। मंदिर में आरती करते क्या है, ज्योति से तो भगवान की आरती उतारने का होता है, नजर उतारना है। अच्छा। आरती का मतलब क्या था कि नजर ही तो उतारते थे, भगवान को नजर ना, जो दिन भर नजर लगी है भगवान को वो उतर जाए। इसको तो दूसरे आडंबर के रूप में दे दिया तो और ज्यादा परेशानियां स्टार्ट हो गई। मैं नमक का पोछा लगाने से के खिलाफ नहीं हूँ, उससे हमारे वातावरण में फर्क पड़ता है धूनी देने से, लेकिन धूनी दे के लोगों के छतें काली हुई पड़ी हैं। कह रहे भूत प्रेत नहीं आएंगे, नेगेटिविटी नहीं आएगी, या ब्लैक एनर्जी नहीं आएगी। वो होती है, पितृदोष खत्म हो जाएगा, किसका हुआ है? लेकिन वो मेंटली हो जाता है तो वो करते रहते हैं, आदत पड़ जाती है। मैं पूछता हूँ, कह रहे भैया हैबिट हो गई, आदत पड़ गई, कुछ करते रहे, चलो कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फायदा हो ना हो। यही सबसे ज़्यादा लोगों के जो मेंटली, जब से पूजा पाठ हमारी 20, 25, 30 साल से स्टार्ट हुए, तब से लोग और ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में आए हैं। अच्छा। घरों के मंदिरों में पूजा स्टार्ट हुई है। तो सर क्या शमशान में जाकर इंसान अपनी मेंटल पीस को और स्ट्रॉन्ग कर लेता है? लाइक कुछ होने से पहले या कुछ ऐसी नेगेटिविटी के आसपास होने से उसको बहुत जल्दी फील हो जाता है ये? नहीं, देखिए, शमशान में आप एक तो घूमने के तौर पे जा रहे हो, उसमें एनर्जी अलग रिमूव होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक है कि आप जाके मेडिटेशन करते हो वहाँ पे, तो वहाँ वो मेंटल सेंस जो होती है, सेंसिटिविटी वो खुल जाती है। आपको किस चीज़ की जरूरत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किस चीज़ की जरूरत है, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो जाके। एक सब जाके बैठ के आ रहे हो। जैसे मैंने किसी पार्टी को बताया, मेरे क्लाइंट है, कि आप शमशान में जाके बैठो, आधा घंटा 15 मिनट बैठो, और वहाँ पे जल पी के वहाँ का और पानी का ही छींटा लगा के अपने बिजनेस पे चले जाना। और वो डेली करने लगे। उनको तो कुछ दिन के बाद उनको तो पॉजिटिव फील होना स्टार्ट हो गया। जो फायदा, जिस चीज़ में परेशान थे, उस परेशानी से निकलने स्टार्ट हो चुके थे वो। तो अब वो तो छोड़ते ही नहीं। घर पे किसी को पता नहीं है, वो जाके शमशान में 15 मिनट, छुट्टी वाले दिन भी चल यार आज कहीं जाके घूम के आता हूँ। सब घूमने के तौर पे जाते हैं, बैठते हैं, फोन पे बात करते हैं, आधा घंटा 15 मिनट, फिर घर वापस पता ही नहीं। तो एक ये तो उपाय हो गया ना, उपाय बोल दीजिए, या अपना एक पूजा बोल दीजिए, इसको पूजा भी बोल सकते हैं हम। जैसे शमशान में मंदिर, हाँ, मंदिर बने हुए हैं कई शमशानों में, तो पूजा भी तो करने जाते हैं लोग जी। हाँ, भगवान शिव के मंदिर बने हुए हैं, माता के मंदिर बने हुए हैं, भैरव जी के बने हुए हैं, तो पूजा करने भी जाते हैं। कई जगह पार्क इतने अच्छे बन गए, वहाँ घूमने भी जाते हैं लोग। हमने ये बहुत नोटिस किया है कि शमशानों के आसपास या शमशानों में साधक बहुत शांति पाते हैं, तो ऐसा क्यों है? उनको पता होता है ना कि शांति कहाँ मिलेगी। साधक जो होगा तो नदी किनारे पसंद करेगा, सी के होगा तो समुद्र किनारे जाना पसंद करेगा। तभी तो कहते हैं उनको एकांत चाहिए। वो शांति ही ऐसी जगह पे मिलती है। जंगल तो आज के टाइम में यहाँ पे रहे नहीं हमारे आसपास में कि हम जंगल में जाके बैठ जाएं जी। वो तो पहाड़ों पे जाना पड़ता है। ये फिर नदी किनारे, समुद्र किनारे या शमशान ऐसी जगह है जहाँ पे आपको, जिनको पता है वो वहाँ पे जो शांति फील करें वो कहीं कर ही नहीं सकते। वहाँ शांति फील करेगा या एनर्जी का वास? दोनों हो गया। शांति होगी तभी तो एनर्जी का वास हो रहा है। एनर्जी आपको कब फील होगी? बट शमशान में तो बहुत तरीके की एनर्जीज होती हैं। एनर्जीज होती हैं, नदी किनारे भी होती है, लेकिन आपको वहाँ पे पॉजिटिव ही फील होगा। जाओगे अंदर, आपको शांत होने स्टार्ट हो जाओगे अंदर से। वहाँ पे नेगेटिविटी कहाँ है? नेगेटिविटी तो आपको बेचैनी, घबराहट हो जाएगी, लेकिन वहाँ आपको फील ही नहीं होगी। आप जमुना जी के किनारे बैठो ना जाके, आपको पॉजिटिवनेस फील होगी। लोग शमशान को सिर्फ
की एनर्जीज नेगेटिविटी से ही जोड़ते हैं। तो क्या ये कहना सिर्फ कि वहीं तक जोड़ना या उन्हीं तक सीमित रखना, क्या ये सही होगा? वह तो हॉस्पिटल में भी है। सही बात है, हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल, कितने लोग डेली के गुजरते हैं। हॉस्पिटल में गुजरते नहीं क्या? मैं एक हॉस्पिटल में गया था किसी से मिलने, तो वहाँ देखा तो मेरे को फील हुई कि यहाँ पे तो नेगेटिव एनर्जी बैठी है, एंटिटी। तो देखा जिनकी डेथ होती है वो कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे ना। वो एनर्जी घूम रही थी वहाँ पे। अब जिसका टाइम खराब है बोल दो, जिसका और वीक है उसको पकड़ भी लेती हैं, उसको दिक्कत भी कर देती हैं। सही बात है। जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन गलत होते हैं, डॉक्टर का कसूर थोड़ी है। डॉक्टर हजारों ऑपरेशन करता है, तो आपसे क्या दुश्मनी है, मुझसे क्या दुश्मनी, मेरा ही ऑपरेशन गलत किया है। इसका मतलब हमारे भाग्य में रुकावट है ना, या कोई ऐसी एंटिटी थी जिसने गलत करवा दिया। गाली तो देते हैं डॉक्टर को, वो एक अलग बात है कि डॉक्टर ने गलत कर दिया। अरे जो बंदा डेली के 10-20 ऑपरेशन कर रहा है, हजारों ऑपरेशन कर चुका, वो आपका गलत क्यों करेगा? बिल्कुल। तो ये है सारा फैक्ट, लोगों ने नेगेटिव में डाला हुआ है। वो तो हॉस्पिटल भी नेगेटिव में है, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। तो सर जैसे भी आपने बताया कि आपने किसी को रेमेडियल तौर पे बताया था कि आप शमशान जाके बैठे, तो क्या बार बार शमशान जाना या वहाँ जाके बैठना किसी इंसान की पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस ला सकता है? बहुत लोग हैं मेरे जानकार जो जाते हैं, बताते नहीं, लेकिन अच्छा। कुछ सेलिब्रिटियाँ जाती हैं, वो मुंह छिपा के जाती हैं। अच्छा, सेलिब्रिटीज भी जाते हाँ हैं? जाते हैं। मैं जानता हूँ, एक को तो मैंने ही बताया था, लेकिन वो किसी को दिखाएगा थोड़ी ना कि मैं जा रहा हूँ। वो तो अपना ढक के जाता है। हाई प्रोफाइल लोग भी हाँ जाते हैं? हाँ, लेकिन वो दिखाते नहीं। वो या फिर जाएंगे तो एक चैरिटी के तौर पे दिखाए कि चैरिटी करने जा रहा हूँ मैं। जाना उनको उसलिए होता है। अच्छा। तो बहुतों के साथ है। शमशान गलत जब है जब आप उसको मिसयूज करोगे, वैसे गलत नहीं है। अच्छा, और मिसयूज का क्या अर्थ है आपके नजरिए में? मिसयूज का अर्थ है कि वहाँ पे आप शमशान की शक्तियों को जागृत करके किसी के ऊपर छोड़ते हो, किसी का तंत्र अहित मंत्र करते करते हो। हो? हाँ, मिसयूज का मतलब ये है कि वहाँ की शक्तियाँ जो हैं, आप तो नॉर्मल से आप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। जो जानकार हैं, जो जिन्होंने सीढ़ियाँ कर रखी है, साधनाएं कर रखी हैं शमशान की, उनके पास जाते हैं, उनको पैसे दे के आते हैं। कोई भी तांत्रिक कोई गलत काम करता थोड़ी ना, करवाया जाता है उससे। जी। लेकिन बदनाम कौन है? तांत्रिक, तांत्रिक। तंत्र वाले, तंत्र बदनाम है। करवाने वाले कौन है? हम जैसे लोग हैं कि भैया उसका नुकसान करना है, उसको ये करना है और इतने पैसे लो और उसको ये कर दो। उसका बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, उसके घर में दिक्कत आ जानी चाहिए, या उसके साथ ये हो जाना चाहिए। करवाने वाले तो समाज के ही लोग हैं ना। समाज के लोग तो सही हैं, जी। और गलत तंत्र हो गया। तंत्र तो हजारों लाखों साल से चलता रहा है। हाँ जी। तंत्र के बिना तो जिंदगी है ही नहीं किसी की भी। और तंत्र, इन्हीं तंत्रों से, ये जो ब्लैक मैजिक या गलत मंशा से किया जाता है उसको तंत्र ही काटता है। तंत्र ही काट सकता, कोई काट ही नहीं सकता। मंदिर से आप कितनी पूरी जिंदगी लगे रहो, कटेगा ही नहीं। नहीं कटेगा। तंत्र की काट तंत्र ही है। ये जो अघोरी होते हैं, ये तांत्रिक होते हैं, ये सिर्फ शमशान में एनर्जीज के लिए जाते हैं या सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए भी जाते हैं? नहीं, उनका मन ऐसा हो जाता है कि वो अपने कुछ तो स्पिरिचुअली जाते हैं कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, वो वहीं से मिलते हैं। अच्छा। हाँ, एनर्जी इकट्ठी करते रहेंगे। अपना काम तो कई लोग करते हैं अपना पेट पालने के लिए भी, कि साइड में अपना खर्चा चलता रहे। उनका मेन ध्येय तो होता है कि भगवान को प्राप्त करना, शक्तियाँ प्राप्त करना। उनको उससे ऊपर कोई मतलब, कोई आ जाता है, उनको पैसे मिलते हैं कुछ, वो काम कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो गलत काम करते ही नहीं, वो ठीक करते हैं सिर्फ। कोई उनको लाखों रुपए देगा तो भी वो गलत काम नहीं करेंगे। वो जन कल्याण करते हैं। किसी को प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा। जैसे मैं हूँ, मेरे पास आप कितनी ऑफर कर दो, मैं करूंगा ही नहीं, हंसने लग जाऊंगा। अच्छा। मैं ये बोलता अपने आप को तो ठीक करवा लो। और झूठ बोल के लोग गलत काम करवाते हैं। सीधा सीधा कोई नहीं कहता कि इतने पैसे लेकर उसका गलत कर दो। अच्छा। कई बार अघोरी लोग उसके ऊपर भी वापस कर देते हैं जो गलत करने आ रहा होता है। ऐसा देखा गया है? हाँ, मैंने देखा है। कहेंगे ये गलत काम। मैंने कहा, एक बैठा था मैं, तो पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोला ये बहुत गलत, गाली तो क्या दूँ, बहुत गंदा आदमी है और ये सारा दिन उल्टे काम करवाता है। मैंने कहा जी अब क्या होगा इसका? बोला दोबारा आ ही नहीं पाएगा ये। अच्छा, कि मेरे पास दोबारा ही ना आए। हाँ, आएगा ही नहीं, ऐसा उलझ जाएगा, याद रखेगा भी। अब मैं हूँ, मैं नहीं करता किसी का। मेरी ना आप देखोगे ड्रेस है ऐसी, ना मैं दिखावा करता हूँ, ना आपको ये कहूँगा आप ये पूजा करके आओ, शमशान में जाके ये चीज़ करके आओ। आपके ऊपर कोई भी एंटिटी या ब्लैक एनर्जी, वो शमशान से ही चलती है सारी। ठीक है, वो की हुई है तो उसको रिमूव कर देता हूँ। मेरा एक प्रोसेस अलग है। मैं आपको ऑफ कैमरा कितनी बार बताता हूँ कि मेरा ये स्टाइल ऐसे करने का। भाई काले कपड़े तो मैं ही पहन सकता हूँ ना जी। तिलक तो मैं भी लगा सकता हूँ ना काला, बाबा जी बन के। बिल्कुल। लेकिन मैं दिखावा करता ही नहीं। मेरे को लोग मैं जाता हूँ, अलग ड्रेस होती है
वहाँ पे नॉर्मल कोई पहचान भी नहीं सकता। लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं कि भैया हमें तो लगा था आप नॉर्मल बैठे हो, लेकिन एक अपना अपना तरीका है। कोई दिखावा करता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है, डराते हैं, जी। ये हो जाएगा, गलत काम है, ये है। गलत तो सारी है, आपको ये ही नहीं पता कौन सा गलत काम है, कौन सा सही है, किसी को नहीं पता। आप किसी को जज भी नहीं कर जज सकते। नहीं कर सकते। लोग सारे ढूंढते रहते हैं, कोई डेढ़ फुटिया का नाम लेता है, कोई प्रेत का नाम ले देते, कोई कुछ का नाम लेते, सारी शमशान से निकलती हैं चीजें। अब आप सोशल मीडिया बोल दो कि मैं शमशान की सिद्धि करवा रहा हूँ, आज आप पे हजारों लाइन लग जाए, सैकड़ों आदमियों की 1 घंटे के अंदर। हाँ, क्यों सीखना चाहते हैं लोग? फिर गलत कहाँ से होगा जो लोग सीखना चाहते हैं? लेकिन फिर भी तंत्र को बदनाम किया हुआ है। तंत्र बदनाम किया हुआ है। सीखना भी है। सीखते हैं, सीखना का है, ये तो कुदरती है ना, पिछले पिछले जन्मों के है ना, आपके पास है तो आपको जाना पड़ेगा। यदि आपके प्रारब्ध से कोई आपके पास कृपा चल रही है तो वो आपको लेके जाएगी। अच्छा, हाँ, आप पे पॉजिटिव एनर्जी है तो उसका नेगेटिव एनर्जी जरूर मिलेगी। कृपा मिली है। आपके पास कोई सिद्धि है तो वो आपकी वो खत्म नहीं होती, वो अगले जन्म में आती है। अच्छा, वो आपको प्रेस करती है कि मेरे पास आ। आप प्यार से तो जाओगे नहीं, मजबूर करती है वो। आप मजबूर हो जाओगे, वहां पे पहुंचना पड़ेगा। तभी कहा जाता है किसी मंदिर का, किसी स्थान का आपको कर्जा देना है तो आप वहां पहुंचो जिंदगी में। चाहे रोते हुए जाओ, हंसते हुए कोई नहीं जाता। मैं क्लियर बोलता हूँ, कोई मंदिर में खुशी से नहीं जाता, सब परेशान में। सब परेशानी में जाते हैं। तो आपको लेके जाएगी वहाँ पे। मेरे इतने केस हैं, मैं जैसे पीछे जन्म देख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं वैसे वो नहीं करता। तो देखता हूँ कि इतने जन्म पहले इसने सीधी आकर रखी हैं, तो वो सीधी लेके जाती है उसको वहाँ पे। वो बात लगे, वो एक्टिव कर पाए ना पाए, उसको गुरु ऐसा मिले जो उसको उस सीधी को एक्टिव करवा दे, वो एक अलग सेकंड स्टेप है, लेकिन होता है। जितने जन्मों से सीधी आकर रखी है एनर्जी, आपने भक्ति कहते हैं ना, भक्ति जाती है, भक्ति तो है, ये वो साथ रहेगी, उसके साथ नेगेटिविटी भी रहती है। अच्छा, जितने साधक आप देखोगे, किसी किसी को तो मैं कहता नहीं, तकरीबन के साथ पूछना, पहले नेगेटिविटी होगी उसके ऊपर, तभी उसको उसी लाइन में आए हैं। हाँ। तो क्या बिना गुरु सानिध्य के या बिना किसी मार्गदर्शन के तंत्र की एनर्जीज के साथ, नहीं, शमशान की एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ करना क्या खतरनाक है? एनर्जी कोई भी हो, सात्विक मंत्रों की भी नहीं लेनी चाहिए, कर ही नहीं सकते, जब भी तो लोग परेशान हैं। यूट्यूब से देख के मंत्र जाप करने लग जाते हैं, ये मंत्र कर लो वशीकरण हो जाए, किसी का नहीं होता। ये कर लो तंत्र कट जाए, किसी का नहीं कटता। दुगने परेशान होने लग जाते, क्योंकि वो एनर्जी आती है, उसको ना हम कंट्रोल कर पाते, ना हमें पता होता, तो वो नुकसान करती है। अच्छा, शमशान की एनर्जी तो 1 मिनट में इफेक्ट करती है, हर एनर्जी करती है वैसे तो, शमशान तो बदनाम है, मंदिर की एनर्जी भी 1 मिनट में इफेक्ट करती है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। पहले कहाँ होती थी? मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, जितनी करनी है करो, घर में नहीं करनी चाहिए, जी, क्योंकि शुक्र का वास होता है घर में, गृहस्थी जीवन है हमारा। हाँ जी, और बृहस्पति शुक्र के दोनों दुश्मन है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। अब यदि बृहस्पति को घर में बिठाओगे तो शुक्र की वास खत्म हो जाएगा, यानी कि आपकी गृहस्थी जीवन खत्म, दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, लेडीज को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, और सबसे बड़ा, ग्रहों में जाओगे आप तो राहु का वास शमशान में ही होता है, क्योंकि काली और भैरव जी का वास शमशान में है। जी। उसके इफेक्ट को देखना है तो आप शमशान में जाके बैठने लग जाओ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ लोगों को तो अनकंफर्टेबल फील होता है शमशान में जाते ही, और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बहुत कनेक्टेड फील होता है, एक पॉजिटिव अपने अंदर ही, जैसे कहते हैं ना हम शून्य हो रहे हैं, तो वो फील होता है। तो दो अलग अलग इंसान, सेम चीज़ें, लेकिन फिर भी अलग अलग फीलिंग क्यों? नंबर ऑफ क्वांटिटी देखो, 10 लोगों से पूछोगे तो 6 से 7 कहेंगे कि हम 0 हो जाते हैं शमशान में, और एक अट्रैक्शन फील करते हाँ। हैं। और 1 या 2 लोग कहेंगे उनकी एनर्जी जो बॉडी की है वो शमशान से कनेक्ट नहीं हो पा रही। कनेक्ट नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी ना। अच्छा, शमशान की एनर्जी यदि आपसे कनेक्ट हो रही है, टकरा रही है, और आपको 0 नहीं ले जाए, इसका मतलब आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। वही चीज़ मंदिर में है। अब 10 लोगों से पूछोगे तो 6-7 या 2 या 3 लोग कहेंगे हमें शांति मिलती है, 3 लोग कहेंगे यार मैं तो मन ही नहीं करता, मैं तो प्रेशर में जाता हूँ मम्मी पापा के या घर वालों के, 2 लोग कहेंगे यार भागने का मन करता है, उठने का। यानी कि बेचैनी होगी आपको, वही शमशान में बेचैनी होगी, वो मंदिर में होती है। क्यों कहते हैं कि पुराने समय में जो लोग स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करते थे वो शमशान से बहुत जुड़े हुए थे? तंत्र तो था ना पहले। अच्छा, तंत्र की लड़ाई थी, तंत्र ही होता था, वो शमशान से, नदियों से, जंगल किनारे मिलता था। तो ये ऋषि मुनि तंत्र हाँ, करते थे? तंत्र ही तो था सारा। साधनाओं में तंत्र शक्तियां प्राप्त करते थे माता की। अब महाभारत को ले लीजिए, महाभारत में अर्जुन ने, इन्होंने जंगलों में जा जाकर तपस्या करके शक्तियां तो लेते, शक्तियां क्या है, वो तंत्री तो है, वो है क्या, वो तंत्री तो होता था।
जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जिनके बड़े बड़े आश्रम होते थे, पहले वही स्कूल होते थे हमारे गुरुकुल। जी। तो वहाँ पे हर किसी को थोड़ा ना देते तंत्र विद्या, वो सिर्फ राजा के बेटे को या जिसको जो चीज़ की जरूरत होती वही सिखाते थे। हाँ, हर किसी को नहीं देते थे वो। हम पुराने टाइम्स की बातें सुनते हैं या फिर हम आजकल वीडियोस टीवीज के थ्रू देखते भी हैं कि जो बड़े ऋषि मुनि होते थे, ज्ञानी, तो वो कमंडल में से जल निकाल के जो विश या जो आपको बोलते थे आशीर्वाद, श्राप, वो फुलफिल हो जाता था। तंत्र में क्या कहा जाता है, आपके पास शक्ति है तो आप मिट्टी को भी उठा लो। हाँ। मिट्टी को उठा के उस शक्ति को याद करके भगाओगे तो वही आपका बम का काम कर जाएगी, वही तीर का काम करेगी, गोली का काम करेगी। मतलब तंत्र में बहुत पावर है। तंत्र है पावर, क्या है ही पावर तंत्र। सरकार के पास तंत्र ही तो है, प्रजातंत्र, सुरक्षा तंत्र बोलते हैं ना। तंत्र के बिना तो कुछ है ही नहीं, लाइफ ही नहीं है तंत्र के बिना किसी की भी। तो सर आपका क्या मानना है, शमशान की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रक्टिव कम और एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्टिव ज़्यादा रहती है, जो इंसान को एक नए मार्ग पर दिखाती है, एक शून्य, एक शांति की तरफ लेके जाती है? देखो, साधक के लिए वो पवित्र जगह है, ठीक है। नॉर्मल आदमी के लिए वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। ज़्यादातर के लिए नेगेटिव है, जो कि सामाजिक तौर पे कहा जाता है। सबके अलग अलग उसके क्राइटेरिया बोल दिए जाते हैं। अब मैंने किसी को बोला कि यार जाने लग जाओ, भैया कोई देख लेगा तो। अच्छा। कैसे करूँगा भैया? मैंने कहा वो आप देखो, शमशान में किसी की डेथ हो जाती है, आप जाते नहीं क्या? सही बात है। शमशान में लोग सेवा भी करते हैं, ट्रस्टी बनी हुई है, पेड़ भी लगा के आते हैं, वहाँ सफाई भी करके आते हैं। जैसे करना है वो भी तो सेवा ही है। कनेक्ट तो शमशान से हो रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ तो फायदा मिल रहा है ना। कई बार मंदिर से फायदा नहीं मिलता, बट शमशान से मिलता है। इसीलिए शमशान को आउट एरिया में बनाए जाते थे। पहले शमशान शहर से बाहर, गांव के बाहर होते थे, जंगल की तरफ। अच्छा। वो बिल्कुल शांत जगह होती थी जी। वहाँ पे एनर्जी होती है नेगेटिव, सब कुछ होता है शमशान में। जो मंदिर में होता है वही वहाँ पे भी होता है, बस शमशान की एनर्जी में पावर ज़्यादा है, मंदिर वाली में कम है। यदि आप उसमें जानोगे तो आपको यदि एनर्जी लेनी है तो वो शमशान से ही मिलेगी। चाहे कोई भी बड़ा साधक हो, बड़े बड़े जितने भी स्पिरिचुअली जाएंगे, उनसे पूछ के देखोगे आप पर्सनल बैठ के, हो सकता है पब्लिकली मना कर दें वो। आप पर्सनल बैठ के देखोगे तो ऐसा कोई होता नहीं जो शमशान में ना जाके साधना करके आए हो या नदी किनारे बैठ के साधना ना करी हो। अच्छा। और जो नहीं बोलते हो सब झूठ बोलते हैं। ओके। मैंने पहले भी कई बार बताया, मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता, खुल के नहीं बोलता हूँ क्योंकि लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सारे झूठ बोलते हैं। प्रवचन जितने देते हैं, ये कथा हजारों आदमियों को बिठाते हैं जी। किसी से आप पूछ के देख लो, आपको फायदा हुआ है? आप 100 लोगों से पूछोगे, 4-5 तो नॉर्मल हो ही जाता है। जो एनर्जी वहाँ से मिलेगी आपको, जो एनर्जी शमशान की काम की, लेकिन वो गुरु के बिना मिलती नहीं। लोग आज के टाइम में क्या है, लोगों को मिल नहीं रहे ना। हर किसी को एक सीख लें, लेकिन हमारी फेस भी नहीं आना चाहिए, कहीं पता भी नहीं चलना चाहिए हम सीख रहे हैं। इसी एनर्जी को यूज करके आगे बढ़ते हैं लोग। बिल्कुल सही। वशीकरण भी इसी एनर्जी में आता है। किसी को डाउन करना है तो इसी एनर्जी से किया जाता है कि आगे बढ़ने के लिए आपके एक मैंने पहले ही बताया था कि फिल्मों में थे, कोई भी उनकी पैरलर आता था ना, उसको डाउन करवाता था तंत्र करके वो बंदा। हाँ जी। उसका सबसे पहला काम था, ये चल सकता है, मेरे को नुकसान करेगा, इसको डाउन करवा दो। इसलिए कहते हैं फिल्म लाइन में सबसे ज़्यादा चलता है, पॉलिटिक्स में ऐसे ही है। अच्छा। और वो हर जगह चलता है, खाली यहाँ पे नहीं, हर जगह चलता है। अभी सीएम बने जो तमिलनाडु के, कहाँ पे उन्होंने अपने स्पिरिचुअल गुरु को OHD बनाया ना, आज पेपर में भी आई हुई थी। अच्छा। जो उनकी 1 साल पहले से उनके साथ लग के उनकी हेल्प कर रहे थे। ओके। कोई तो बात होगी ना। सही बात है। लेकिन लोग क्या गलत उसमें डाला हुआ है कि शमशान गलत है, क्योंकि सामाजिक तौर पे ना समाज में बहुत धारणाएं गलत पैदा की हुई हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमें अनलॉक करना है और उनके डीपली इनसाइट्स जानने हैं और उनको समझना है अच्छे से। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।